फिर इन्होंने अपने ये जो तीन इनके शब्द हैं ना, आलोचनात्मक, अतीन्द्रिय और विज्ञानवाद, इस पे इनको प्रूव करने के लिए काफ़ी इन्होंने लंबा विस्तार किया। अब आप आइए 176 पृष्ठ के ऊपर। इस प्रकार बुद्धिवाद और अनुभववाद, दूसरा पैरा पढ़ रही हूँ। बुद्धिवाद और अनुभववाद के गुण दोष दिखाकर कांट अपना समन्वयात्मक मत प्रस्तुत करते हैं। हमारा ज्ञान इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्प दोनों के सम्मिश्रण से बनता है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति के लिए द्रव्य और स्वरूप, मैटर और फॉर्म की आवश्यकता होती है, जिनको उपादान और स्वरूप कारण कहा जाता है। घट का द्रव्य या उपादान है मिट्टी और स्वरूप है उसकी विशिष्ट आकृति। पहले कुम्हार के मन में कोई विशिष्ट आकृति आनी चाहिए ना, और मिट्टी भी होनी चाहिए, तो ये दोनों होंगे तब घट बनेगा। केवल मिट्टी से घट का काम नहीं चल सकता, और यदि मिट्टी ना हो तो भले ही कुम्हार के पास घड़े का सांचा हो, घड़ा नहीं बन सकता है। सोने की अंगूठी के लिए सोना और अंगूठी का सांचा और उसकी बुद्धि भी, उसको नहीं लिया इन्होंने। ढलकर सोना अंगूठी का रूप लेता, दोनों आवश्यक हैं। केवल सोने के डले को उंगली में नहीं पहना जा सकता, और यदि सोना ना हो तो भले ही अंगूठी का सांचा हो, अंगूठी नहीं बन सकती। इस प्रकार ज्ञान के लिए इंद्रिय संवेदन रूपी उपादान या द्रव्य की और बुद्धि विकल्प रूपी स्वरूप देने वाले सांचे की आवश्यकता है। बुद्धि विकल्प के अभाव में हमें केवल अस्त व्यस्त, विशृंखल और असंबद्ध इंद्रिय संवेदनों की वेदना मात्र होगी, और इस वेदना को जो पशुओं में भी होती है तो उसको ज्ञान नहीं कहा जाएगा। इंद्रिय अनुभव तो पशुओं में भी होता है, पर वो उनको ज्ञान नहीं होता है। यह निर्विकल्प इंद्रिय प्रत्यक्ष मात्र है, और प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाने का अधिकार इसे नहीं है। इस इंद्रिय संवेदन को ज्ञान बनने के लिए बुद्धि विकल्प के सांचे में ढलना पड़ता है। बुद्धि विकल्प इन अस्त व्यस्त, विशृंखल और असंबद्ध इंद्रिय संवेदनों को गृहीत करके इनसे नियमित और संबद्ध ज्ञान का रूप देते हैं। इसलिए ज्ञान सदा सविकल्प होता है। अनुमान तो सविकल्प है ही, प्रत्यक्ष ज्ञान भी सदा सविकल्प होता है। इसको वहां पर न्याय वैशेषिक में भी माना है इसको, तो कि प्रत्यक्ष ज्ञान को सविकल्प ही माना है वहां भी। यदि इंद्रिय संवेदन न हो तो ज्ञान की सामग्री का उपादान के अभाव में बुद्धि विकल्प निष्क्रिय होंगे, और बुद्धि विकल्प न हो तो इंद्रिय संवेदन असंबद्ध रहेंगे और ज्ञान नहीं बनेगा। तो कांट की प्रसिद्ध उक्ति है, इंद्रिय संवेदनों के बिना बुद्धि विकल्प पंगु है या शून्य है, और बुद्धि विकल्पों के बिना इंद्रिय संवेदन अंध है। तो अपना जो ये है ना, इनका सांख्य का जो मत है, अगर चेतन नहीं हो तो जड़ में गति नहीं आएगी, संसार नहीं बनेगा। और यदि जड़ नहीं हो, केवल चेतन हो, तो वो अभिव्यक्त कैसे होगा? ये यदि केवल आत्मा है तो बिना शरीर के आत्मा अभिव्यक्त कैसे होगा? आत्मा में कौन कौन सी शक्ति है? ये तो शरीर मिलेगा तभी तो वो अभिव्यक्त होगा, तो शरीर की बहुत आवश्यकता है। और यदि केवल शरीर है, आत्मा नहीं है, तो शरीर चलेगा कैसे? उठा के फूंक देंगे शरीर को। तो दोनों चेतन और जड़, इनमें से एक के पास आंख है चेतन के पास, और जड़ के पास पैर हैं। तो एक तो अंधा है, प्रकृति तो अंधी है, पैर तो हैं उसके पास, दृष्टि नहीं है, देख नहीं सकती है। चेतन के पास, ज्ञान के पास आंख तो हैं, देख सकता है, लेकिन पैर नहीं है, चल नहीं सकता है। तो वो जो जिसके पास पैर नहीं है वो अंधे के कंधे पे बैठ जाता है, तो रास्ता बताता जाता है, वो चलता जाता है, तो दोनों मिलकर के अपने उसको तय कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा आत्मा और शरीर, जड़ और चेतन, दोनों मिलकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये वाला सिद्धांत तो अच्छा है कांट का। इंद्रिय संवेदन के बिना बुद्धि विकल्प पंगु है, और बुद्धि विकल्प के बिना इंद्रिय संवेदन अंध है। फिर नीचे है, हमारा ज्ञान इंद्रिय संवेदनों तक सीमित नहीं, उसे ज्ञान बनने के लिए अतीन्द्रिय बनना पड़ता है।
अब ये इनका जो अतीन्द्रिय है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज हो गए। बहुत लंबा चौड़ा लिखा इन्होंने, लेकिन अब आप आइए यहाँ पर पृष्ठ 200 के ऊपर, और ये प्रज्ञा के बारे में जो इन्होंने लिखा है ना, इसका थोड़ा सा पढ़ती हूँ। देखो इन्होंने क्या समझा है प्रज्ञा को। कांट ने बुद्धि और प्रज्ञा में महत्वपूर्ण भेद किया है। बुद्धि अपने विकल्पों के द्वारा संवेदनों का एकीकरण करके उसको ज्ञान का रूप देती है। हमारे व्यवहारिक ज्ञान में सार्वभौम निश्चय और अनिवार्यता बुद्धि के कारण ही आती है। बुद्धि प्रकृति को नियमित करके उसे हमारे ज्ञान का विषय बनाती है। बुद्धि का कार्य इंद्रियों के द्वारा प्रस्तुत संवेदन सामग्री को ज्ञान के रूप में परिणत करना है। बुद्धि के अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित होते हैं। बुद्धि जिन वस्तुओं का ज्ञान करती है उनके मूल रूप वस्तु जगत में विद्यमान होते हैं। बुद्धि के नियम वस्तु जगत पर लागू होते हैं, वे प्रकृति का निर्माण करते हैं। प्रज्ञा के उपादान रूप नियम हैं। प्रज्ञा का कार्य भी एकीकरण और समन्वय है। प्रज्ञा बुद्धि के ऊपर है। बुद्धि इंद्रिय संवेदनों को नियमित करके उन्हें अनुभव का रूप देती है। प्रज्ञा बुद्धि के विभिन्न अनुभवों का एकीकरण करके उनको नियमित करती है। प्रज्ञा का इंद्रिय संवेदनों से कोई संपर्क नहीं। प्रज्ञा का क्षेत्र बुद्धि है, अतः प्रज्ञा के अनुमान परोक्ष होते हैं। प्रज्ञा से जो अनुमान किए जाते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं होते। तो ये देखो, ये इनका ये कन्फ्यूजन वाला वाक्य है। अर्थात बुद्धि के अनुमानों के समान प्रज्ञा के अनुमान प्रत्यक्ष मूलक नहीं होते, जबकि वास्तव में विज्ञान तो ये है कि प्रज्ञा अवस्था में ही प्रत्यक्ष होता है। बुद्धि जिन नियमों के आधार पर संवेदनों का समन्वय करती है, प्रज्ञा उन नियमों का समन्वय करती है। प्रज्ञा के सिद्धांत वस्तु जगत पर लागू नहीं होते, क्योंकि प्रज्ञा का इंद्रिय संवेदन से कोई संपर्क नहीं। प्रज्ञा से, क्योंकि बुद्धि से तो होता ही है ना, तो ये कहना तो गलत हो गया। प्रज्ञा से जिनका ज्ञान होता है वे समवादी मूल रूप वस्तु जगत नहीं होते, अतः यह ज्ञान यथार्थ नहीं होता। प्रज्ञा से जो ज्ञान होता है ना वो यथार्थ नहीं होता। तो ये तो उल्टा हो गया ना, प्रज्ञा से जो ज्ञान होता है वो ही यथार्थ होता है। तो ये वहां तक पहुंचे तो सही, फिर वहां जाके चक्कर में पड़ गए। हाँ प्रज्ञा के नियम केवल नियामक हैं, बुद्धि नियमों के समान उपादान रूप नहीं है। तत्व मीमांसा के अतीन्द्रिय तत्वों का ज्ञान हमें प्रज्ञा के द्वारा होता है, बुद्धि के द्वारा नहीं। प्रज्ञा से उत्पन्न होने के कारण यह ज्ञान यथार्थ या सत्य नहीं हो सकता। प्रज्ञा के द्वारा ज्ञात तत्व प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष मूलक अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकते। इन तत्वों का कोई इंद्रिय संवेदन नहीं होता, अतः इनके मूल रूप परमार्थ वस्तु जगत में हैं या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। ये बहुत भ्रांति हो गई ना, उसको समझ नहीं पाई, उसको संभाल नहीं पाई प्रज्ञा वाली स्थिति को। तो ये अब आइए आप पृष्ठ 205 पे, नीचे वाला पैरा। कांट ने अपने दूसरे प्रसिद्ध आचार मूलक ज्ञान की परीक्षा में ईश्वर, जीव और जगत तीनों तत्वों को श्रद्धा के कारण स्थापित किया है। मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति में स्वतंत्र है और इसलिए कर्म करने और शुभाशुभ कर्म के फल भोगने में भी स्वतंत्र है। ये इन्होंने ठीक किया, आचार वाला जो पक्ष है ना। इन्होंने कहा जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। तो ये कांट का नैतिक नियम है। ये इनका नैतिक नियम क्या है? कर्तव्य समझकर ही निष्काम भाव से कार्य करना, ये अपना कर्तव्य है। क्यों है? क्योंकि मैं जैसा कर्म करूंगा वैसा मुझे फल मिलेगा। तो यह नियम गीता के निष्काम कर्म योग से बहुत कुछ मिलता है। नैतिक नियम का आदेश अनिवार्य आदेश है, प्रभु सम्मत आदेश है, जिसका अतिक्रमण कोई मनुष्य रहकर नहीं कर सकता। आत्मा की अमरता और ईश्वर की आवश्यकता नैतिक जीवन के लिए अनिवार्य है। नैतिक जीवन का लक्ष्य परम कल्याण की भावना है, जो महत्तम पुण्य और महत्तम सुख का समन्वय है।
ज्ञान के लिए तो कांट ने इंद्रिय संवेदनों को आवश्यक सामग्री माना है, किंतु नैतिक जीवन के लिए इंद्रियजित होना आवश्यक समझा है। ये बहुत अच्छी बात, मतलब विदेशी होते हुए भी इन्होंने इंद्रियजित होने की बात कही है, तो आचरण इनका बहुत प्रबल था, बहुत ऊंचा था। नैतिक जीवन में इंद्रियां सहायक होने की अपेक्षा बाधक अधिक हैं। इंद्रियों की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्ति पाना चिरकालीन साधना के द्वारा ही शक्य हो सकता है। मनुष्य को वासनाओं से जितनी मुक्ति मिलती है उतना ही वह परम कल्याण की ओर अग्रसर होता है। ये बेचारे पहुंचे तो हैं, तो भले ही धुर नहीं पहुंचे। ये कांट के दर्शन का संक्षिप्त परिचय है। कांट की गणना यूरोप के महत्तम दार्शनिकों में है। इंद्रियों का संवेदन के रूप में ज्ञान की सामग्री उपस्थित करना, देश काल के द्वारा इस सामग्री का निकलना, फिर बुद्धि विकल्पों के सांचे में ढलकर सार्वभौम और निश्चित ज्ञान के रूप में परिणत होना, बुद्धि की ज्योति और शक्ति का विशुद्ध ज्ञाता से आना, विशुद्ध ज्ञाता को स्वतः सिद्ध अनिर्वचनीय अद्वितीय अपरोक्ष अनुभूति रूप मानना और उसे समस्त ज्ञान या अनुभव का एकमात्र अधिष्ठान स्वीकार करना, जीव और जगत की केवल व्यावहारिक सत्ता स्वीकार करना, इंद्रिय संवेदनों और बुद्धि विकल्पों की अतीन्द्रिय और बुद्धि के द्वारा अगम्य परमार्थ तक गति न मानना आदि सिद्धांत कांट की महत्ता के सूचक हैं। इन सब सिद्धांतों ने इनको मतलब वो बनाया, महान दार्शनिक बनाया। तो अभी 207 पृष्ठ पे लास्ट में पढ़ रही हूँ। प्रज्ञा विशुद्ध ज्ञाता का स्वरूप है और जीव और जगत दोनों उसी की अभिव्यक्ति हैं। कांट ने इसे न मानकर बड़ी भारी भूल की है। मतलब प्रज्ञा को इन्होंने प्रामाणिक ना मान के वहां भूल हो गई इनकी। विशुद्ध ज्ञाता की शक्ति प्रज्ञा ही है, माने जो विशुद्ध ज्ञाता है हमारा आत्मा, तो वो प्रज्ञा से ही तो जानता है, तो उसकी शक्ति है ये प्रज्ञा। तो विशुद्ध ज्ञाता की शक्ति प्रज्ञा है, इंद्रिय संवेदन नहीं है उसकी विशुद्ध शक्ति। इंद्रियां तो धोखा दे देती हैं। प्रज्ञा के उपेक्षक, इन्होंने उपेक्षा कर दी उसी प्रज्ञा की। तो प्रज्ञा के उपेक्षक कांट ने पुरोहित बनकर विशुद्ध ज्ञाता के साथ इंद्रिय संवेदना को वैवाहिक सूत्र में बांध दिया। मतलब ठीक जोड़ नहीं मिलाया इन्होंने। इस अनुचित संबंध से द्वैतवाद और अजेयवाद रूपी दो वर्ण संकर पैदा हो गए। संबंध ठीक नहीं हुआ तो संतान भी ठीक नहीं होंगी। जिन्होंने केवल अपने पिता के विशुद्ध नाम को ही कलंकित नहीं किया, बल्कि उस पुनीत पुरोहित पर भी कलंक के छींटे मारे हैं, जिसने इस माता पिता को एक सूत्र में बांधने का दुस्साहस किया। इन दोषों के होने पर भी कांट की कीर्ति महनीय और उनकी महत्ता व्यापक है। आचरण तो पवित्र था ना, तो उनकी कोटि के दार्शनिक संसार में बिरले हुए हैं। अब इनके बाद आए हेगल। कांट के पश्चात यूरोप के दूसरे महत्तम दार्शनिक हेगल हैं। कांट से हेगल तक के संक्रमण काल में फिक्टे और सेलिंग नाम के दो उल्लेखनीय दार्शनिक हुए, जिनका हेगल के दर्शन पर काफी प्रभाव पड़ा। अतः हेगल के दर्शन का विवेचन करने से पहले फिक्टे और शेलिंग के दार्शनिक विचारों को जान लेना आवश्यक है। तो फिक्टे का दर्शन तो ये रहा, आप 209 पृष्ठ पे बीच में पढ़ लीजिए। उनका जो स्मारक लगा ना फिक्टे का, उस पर लिखा हुआ था, फिक्टे के स्मारक पर यह वाक्य अंकित है जो बोल्ड किया हुआ है, आचार्य उज्ज्वल आकाश के समान चमकते रहेंगे और वे जो अनेकों को कर्तव्य पथ पर प्रेरित करते हैं, ज्वलंत नक्षत्रों के समान सदा सदा के लिए चमकते रहेंगे। तो इससे तो उनके जीवन का पढ़ लिया हमने, फिक्टे का मतलब ऊंचा जीवन रहा। और अब आओ सेलिंग का, ये आ जाओ 214 पृष्ठ पे, क्योंकि इन दोनों का थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे फिर हेगल को पढ़ेंगे। सेलिंग के दर्शन में शुष्क तर्कों की अपेक्षा जीवित भावुकता अधिक प्रबल है।
उन पर प्लोटाइनस, ब्रूनो, स्पिनोजा, बोहमे, लाइबनिज, कांट और फिक्टे का प्रभाव पड़ा। परिणामतः उनकी विचारधारा भी नया नया रूप लेती रही। शेलिंग के दर्शन को 3 कालों में रखा जा सकता है। प्रथम काल में उनके दर्शन में प्रकृति और आत्मा का विश्लेषण हुआ। दूसरे में ब्रूनो, स्पिनोजा और फिक्टे के प्रभाव के कारण अद्वैतवाद का विकास हुआ और तृतीय काल में रहस्यवाद का। तो तीनों का अलग अलग वर्णन आवश्यक है, तो फिर इन्होंने ये वर्णन किया है। अब आइए 217 पेज पे नीचे, हेगल, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। हेगल का जन्म जर्मनी के स्टटगार्ड नगर में एक मध्यम वर्ग के शिक्षित परिवार में हुआ। ग्रीक काव्य और कला के प्रति उनका अनुराग था और विज्ञान में उनकी अभिरुचि थी। ट्यूबिंगेन विश्वविद्यालय में वे शेलिंग के सहपाठी थे। हेगल उदार, सामाजिक, गंभीर और संयमी थे। अध्ययन समाप्ति के बाद कुछ वर्षों तक हेगल गृह शिक्षक का कार्य करते रहे। बाद में जेना में शिक्षक होकर शेलिंग के सहायक हुए। शेलिंग के जेना से चले जाने के बाद वे वहां अध्यापक नियुक्त हुए। इस समय उन्होंने अपने दर्शन का निर्माण किया। जेना में युद्ध के कारण राजनीतिक हेरफेर होने से उनको अध्यापक का पद छोड़ देना पड़ा। कुछ वर्षों तक एक पत्र का संपादन करते रहे। बाद में एक विद्यालय के प्रधान शिक्षक बने। इन सब असुविधाओं में भी उनकी दार्शनिक प्रगति बंद नहीं हुई। फिर वे हाइडेलबर्ग में दर्शन के अध्यापक हुए। 2 वर्ष बाद फिक्टे की मृत्यु के कारण बर्लिन विश्वविद्यालय में दार्शनिक अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ और वहां हेगल की नियुक्ति हो गई। इस समय से लेकर मृत्यु पर्यंत हेगल जर्मनी के दार्शनिक जगत के नेता बने रहे। तो 1831 में हेजे के कारण उनका देहावसान हो गया। उनकी रचनाओं का संग्रह 18 भागों में प्रकाशित हुआ है। उनकी आत्मतत्व की अभिव्यक्ति और तर्कशास्त्र ये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तो हेगल की गणना विश्व के महत्तम दार्शनिकों में है। हेगल के पूर्व किसी दार्शनिक ने पाश्चात्य दर्शन के इतिहास का इतना मार्मिक और गंभीर अध्ययन नहीं किया था। हेगल ने दार्शनिक इतिहास को एक नए रूप में रखा। मानव समाज के इतिहास की भांति, साम्राज्यों, जातियों के उत्थान पतन की भांति, संस्कृति के विविध रूपों की प्रगति की भांति दार्शनिक विचारों की प्रगति का भी इतिहास महत्वपूर्ण है। दर्शन का कार्य भूत, वर्तमान, भविष्य में व्यापक और प्रगतिशील सत्ता का निरूपण करना है। हेगल के अनुसार प्रत्येक दर्शन पद्धति में सत्य का कुछ न कुछ अंश रहता है और प्रत्येक पूर्ववर्ती दार्शनिक तुतलाने वाला हेगल है। हेगल पर प्लेटो, एरिस्टोटल, लाइबनिज, कांटे, फिक्टे, शेलिंग का विशेष प्रभाव पड़ा है। तो हेगल के परवर्ती सभी पाश्चात्य दार्शनिक किसी न किसी रूप में हेगल से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पीछे के जो भी महत्वपूर्ण दार्शनिक थे उन सबको इन्होंने अच्छे से पढ़ा है। तो ये 220 पेज पे शेलिंग से हेगल इस बात में सहमत हैं कि दर्शन का लक्ष्य परम तत्व के विकास का अध्ययन करना है। हेगल ने शेलिंग के विकासवाद को अपना लिया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जीवात्मा और प्रकृति दोनों का मूल स्रोत परम तत्व है। परम तत्व है कि यह परम तत्व जीव और जगत का समन्वय रूप है, लेकिन शेलिंग के अनुसार यह परम तत्व न आत्मरूप है न अनात्म रूप है। हेगल के अनुसार यह आत्मरूप है। शेलिंग के अनुसार यह परमात्म तत्व सृष्टि के ऊपर है, पर है। हेगल के अनुसार यह सृष्टि में ही है, अंतर्यामी है। शेलिंग के अनुसार परमात्म तत्व अद्वैत रूप है। हेगल के अनुसार विशिष्ट अद्वैत रूप है। रामानुजाचार्य जी का था ना कि जो अलग अलग दिख रहे हैं विशिष्ट वो भी सत्य है, और उन सब के अंदर जो एक है वो भी सत्य है, विशिष्ट अद्वैतवाद है। तो अब इसका आगे आइए आप। इन्होंने अपने दर्शन को इन सब में विस्तार से बताया है और बहुत विद्वान दार्शनिक रहे हैं ये भी। अब आए पाइए 234 पृष्ठ के ऊपर। हेगल ने हमारे ज्ञान के 3 स्तर माने हैं। प्रथम स्तर है साधारण ज्ञान का, जिसमें हम विश्व की वस्तुओं को अलग अलग देखते हैं। यह इंद्रिय संवेदन जन्य ज्ञान का स्तर है।
दूसरा स्तर है वैज्ञानिक ज्ञान का, जिसमें हम वस्तुओं के व्यापक नियमों की खोज करते हैं। यह स्तर सविकल्प बुद्धि का है। और तृतीय और सर्वोच्च स्तर है दार्शनिक ज्ञान का, जिसमें वस्तुओं के विज्ञानों के रूप में और अंतर्यामी समन्वयात्मक पूर्ण विज्ञान की विविध अभिव्यक्तियों के रूप में देखा जाता है। यह प्रज्ञा का स्तर है, माने इन्होंने प्रज्ञा को समझा। यह परम तत्व के दर्शन का स्तर है। तो ये बहुत ऊंचे दार्शनिक हैं। इसी का पूरा वर्णन है। अब आप आओ 240 पृष्ठ पर। हेगल के दर्शन का सार यह है कि हेगल का प्रभाव परवर्ती पाश्चात्य दार्शनिकों पर किसी न किसी रूप में पड़ा है। हेगल के बाद पाश्चात्य दर्शन हेगल का खंडन या मंडन किए बिना आगे नहीं सरक पाई। इस प्रभाव को बताने के लिए सारे समसामयिक पाश्चात्य दर्शन का वर्णन करना होगा, जो यहाँ शक्य नहीं है। समसामयिक पाश्चात्य दर्शन एक स्वतंत्र ग्रंथ का विषय है। हेगल का प्रभाव पाश्चात्य दर्शन के ज्ञाता कुछ भारतीय विद्वानों के द्वारा भारतीय दर्शन में भी घसीट लिया गया। हेगल के निरपेक्ष विज्ञान की तुलना शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के ब्रह्म से प्रायः की जाती है। अतः इस विषय का स्पष्टीकरण करना आवश्यक हो गया है। ये सत्य है कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के कुछ सिद्धांतों से हेगल सहमत हैं। इनमें मार्मिक मतभेद भी है, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्वयं हेगल को भारतीय दर्शन का कोई ज्ञान नहीं था। एशिया भर की सभ्यता, संस्कृति, कला, धर्म और दर्शन को हेगल हीन दृष्टि से देखते थे और इस विषय में उनके विचार क्षुद्र ही नहीं हास्यास्पद भी हैं। शांकर वेदांत, रामानुज वेदांत और हेगलिक दर्शन के मुख्य सिद्धांतों की समानता और विभिन्नता का दिग्दर्शन प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इन्होंने उनकी भिन्नता दिखाई है। हेगल परम तत्व को कभी पर या पुरुषोत्तम नहीं मानते। शंकराचार्य, ये 241 पेज पे नीचे से 8-10 पंक्तियों के ऊपर पढ़ रही हूँ। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य दोनों श्रुति को सर्वोच्च प्रमाण और निर्विकल्प अनुभूति को परम तत्व मानते हैं। हेगल मानव ज्ञान को छोड़कर कोई प्रमाण नहीं मानता, माने ये वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। ये अंतर है। कौन? निर्विकल्प अनुभूति के हेगल परम शत्रु हैं। उनके अनुसार रहस्यमय निर्विकल्प अनुभूति को स्वीकार करना मानवेतर बनकर मानवता की जड़ों को कुचल देना है। क्या समझे रजनीश जी? क्या कह रहे हैं? हाँ, खंडन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रहस्यमय निर्विकल्प अनुभूति को स्वीकार करना, तो समझ लो कि मनुष्य से कुछ ऊपर मान रहे हैं आप अपने आप को। मानवेतर बन करके मानवता की जड़ों को ही आप कुचल दे रहे हैं। मनुष्य बने रहो, ऐसे कह रहे हैं। ज्यादा हाई फाई बात मत करो दूसरे लोग की। मानवेतर बनकर मानवता की जड़ों को कुचल देना। उनके अनुसार जो दर्शन मानव ज्ञान के अतिरिक्त अन्य श्रुति आदि को प्रमाण मानता है, वह अपनी अशक्ति को स्वीकार करता है। हेगल परम तत्व को भी कभी अनिर्वचनीय, अज्ञेय या अवांग मनोगोचर नहीं मान सकते। हेगल शंकराचार्य के परब्रह्म को भी पार्मेनाइडिस, स्पिनोजा या सेलिंग के परम तत्व के समान काल्पनिक बताकर उसका प्रबल खंडन करते हैं। वहां तक पहुंचे, लेकिन हूबहू उस रूप में स्वीकार नहीं किया इन्होंने। शंकराचार्य के अनुसार हेगल का परम तत्व वास्तविक परमार्थ न होकर मानव निर्मित या हेगल कल्पित परम तत्व है। बिना निर्विकल्प अनुभूति के माने तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये उच्च कोटि के दार्शनिक हुए हैं हेगल। और आधुनिक युग के जैसे कांट, हेगल, डेकार्त, जो अच्छे प्रतिष्ठित, हाँ, लाइबनिज आदि जो प्रामाणिक दार्शनिक विद्वान हैं, उनमें इनकी गणना है। तो ये पाश्चात्य दर्शनों का जो इतिहास था उसका हमने विस्तार से वर्ण इसमें वो किया है, अध्ययन।
अपने वाले वैदिक दर्शन का तो संक्षेप में किया, इनका विस्तार से किया। तो ये इसको करने के बाद फिर पता लगता है कि हमारे ऋषियों ने कहाँ तक ज्ञान की ऊंचाई को छुआ, और जो दूसरे भी हैं उन्होंने, इसमें भी बहुत अच्छे दार्शनिक हैं, प्लेटो आदि। तो आज ये पाश्चात्य दर्शन की जो समीक्षा थी, विश्लेषण था, उसको आज यहाँ समाप्त करते हैं, और इसके साथ ही आज की कक्षा को भी समाप्त करते हैं। शेष अगली कक्षा में। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।